राम गोपाल वर्मा कह रहे हैं कि साहब ऐसी फिल्म तो बनी ही नहीं आज तक, ये तो क्वांटम जंप है, और अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कभी भी ऐसी नहीं रहेगी। और उसका जवाब आदित्य धर ने कहा कि जब मैं आया था यहाँ एक सूटकेस लेके, तब मेरी ये कल्पना थी, मेरी ये आकांक्षा थी कि कभी मैं राम गोपाल वर्मा के नीचे काम करूंगा। लेकिन अब आज आपने जो कहा है उससे मेरी वो आकांक्षा पूरी हो गई। और दूसरी तरफ बाकी एक आपका एक लिबरल गैंग है, वो बहुत परेशान है, ये क्या हो गया। वारफा कहती है कि इससे खतरा इसलिए ज्यादा है कि ये बहुत अच्छी बनाई हुई फिल्म है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इनको तो देखिए, मैं धुरंधर से जो माहौल बना है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। धुरंधर ने एक माहौल बनाया और आपको उसमें धुरंधर ढूंढना है। तो एक तरीके से मेरे नजरिए से आप देखिए, 84 के बाद 2014 तक किसी भी फॉर्मेशन या किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। तो 2014 में आया वो धुरंधर नहीं था। जो सिंगल पार्टी मेजॉरिटी लेकर आया वो धुरंधर था। वहीं से ये परंपरा शुरू हो गई और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में धनाधन पुरस्कार वापसी शुरू हो गई। वो क्या था? साहित्य अकादमी कर रहे थे, नाट्य अकादमी कर रहे थे, तो हर क्षेत्र में ये हो रहा है। यहाँ यहाँ जो अड़ंगा लगाए बैठे थे, ताशकंद फाइल, कश्मीर फाइल, अरे थिएटर मिलने से मारामारी होती थी, थिएटर नहीं दिए जाते थे। तो इन्होंने तो पूरा ब्लास्ट कर दिया है। कांग्रेस 44 पर आ जाना और रामगोपाल वर्मा से लेकर करण जौहर तक या जो खान मंडली है उनका सरेंडर का मतलब 44 है। फॉर्मूला 44, विक्स फॉर्मूला 44, समझ रहे आप? हाँ, तो वो एक था ना विक्स फॉर्मूला 44, वैसी हालत हो गई है, इनके समझ में नहीं आ रहा है। और ये बात एक नहीं है, अलग अलग बाहुबली है, कांतारा है, जो मराठी हिंदी नहीं थे, बॉलीवुड से बाहर के थे, साउथ के थे, लेकिन जो जिस दिशा में निकल पड़ा है वो हिंदू धुरंधर करके सामने आ रहा है। लोग दौड़ दौड़ कर 3-3 बार एक ही दिन में अगर फिल्म देख रहे हैं तो इनके दिमाग में नहीं आ रहा है क्या है। अब इसमें वोट चोरी कहां से बोलेंगे, टिकट चोरी बोलोगे, थिएटर चोरी बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप? तो धुरंधर का मामला हमें समझना जरूरी है कि लोगों के दिमाग में था। बहुत सारे, मुझे याद है हमारा एक दोस्त था पत्रकार, तो उसके बाजू में एक उर्दू पत्रकार रहता था, उर्दू स्कॉलर था। वो शतरंज के खिलाड़ी फिल्म के डायलॉग लिखने में उसकी मदद हुई थी, आगे चलकर वो फिल्मों में चला गया। तो एक बार मैंने उसे पूछा था, तुम ये हीरोइन के पीछे हीरो दौड़ता है, बस स्टॉप पर ट्रेन में गाना गाता है, ये पगलापन नहीं है? ऐसा कोई होगा तो लोग पीटेंगे। तो उसने बोला बिल्कुल पीटेंगे, अगर सच्चा हो तो। ये तो दिखावा है ना, ये तो दिखावा है, लेकिन इसी से हमारा धंधा होता है। उन्होंने धंधा कैसा होता है बोला, कोई भी जवान लड़का है उसको हेमा मालिनी को आलिंगन देना है, नहीं दे सकता। अगर धर्मेंद्र दे रहा है तो खुद को धर्मेंद्र में ढूंढता है और उसके लिए रिपीटेड फिल्म देखता है। हम उसके पैसे हमारे जेब में आए इसलिए ऐसी फिल्में, ऐसी सिचुएशन दिखाते हैं। तो धुरंधर बिल्कुल वो है। हमारे में बहुत सारे लोग हैं, दिल चाहता है साला घुसकर मारेंगे पाकिस्तान को। तो वो जो चाहता है वो उस रणवीर में खुद को देखता है, वो खुद को दिखता है। तो फिल्म धुरंधर की जो कहानी है उसे असलियत कितनी है, समय टाइम क्या है, टाइम लाइन क्या है, वो मत ढूंढो। वो जो माहौल फिल्म ने बनाया वो माहौल अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है।
तो इसलिए जो लोगों के दिमाग में था, वो पर्दे पर जब लोग देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। फिल्म फिल्म के लिए पैसा कितना आएगा, कितना करोड़ इकट्ठा करेगी, इस पर मुझे इम्पोर्टेंट नहीं है। उसने जो इम्पैक्ट जनमानस पर बनाया, आपको याद होगा इस साल के आरंभ में छावा आई थी, छावा ने तो धमाल उड़ाई थी। बिल्कुल। वो नॉर्थ के बच्चे बच्चे गुस्से में थे, यार ये हमारा हिंदू राजा हमें क्यों नहीं बताया गया, क्यों स्कूल में संभाजी राजा हमको क्यों नहीं सिखाया गया। उसका जो गुस्सा था वो इम्पोर्टेंट था। तो फिल्म जो माहौल बनाती, एक एक धुरंधर ने क्या दिखाया बात छोड़ दो, लेकिन बहुत सारे नैरेटिव उसने जमीन दोस्त कर दिए, गाड़ दिए बहुत सारे नैरेटिव, और चुपचाप लाइन में आकर खड़ा रहना पड़ रहा है। जावेद अख्तर को हो और बहुत सारे हैं, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, उनको भी लाइन में आकर खड़ा रहना पड़ रहा है कि भाई तारीफ तो करनी पड़ेगी, नहीं तो बचा कुचा धंधा भी निकल जाएगा। तो आपने जो राम गोपाल वर्मा हो या और कोई शाहरुख खान या करण जौहर वगैरह की रिएक्शन आप समझा रहे ना, वो बोल रहे कि हम फिल्म इंडस्ट्री के राहुल गांधी नहीं बनना चाहते, ये समझो। ये ये धर को नहीं मान रहे, धुरंधर को मान रहे, उसमें भी धर है। तो ये फिल्मों के पर्दे पर हम मोदी का एक अलग रूप देख रहे हैं। और मोदी एक नहीं होता ना, मोदी अनेक रूप में होता है। मोदी एक मोटिवेशन है, पार्टी के लिए वो नेता होगा, आपके लिए मेरे लिए मोदी नेता नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। हमारे लिए वो मोटिवेशन है कि वो हम हमारे मन में आशा जगाता है कि भाई हो जाएगा, कर सकते हैं। आपको याद है वो गर्ल्स क्रिकेट टीम जीत कर गई थी, तो प्रधानमंत्री से मिलने गई, तो वो लड़की ने क्या कहा था कि हम 17 में भी आए थे, लेकिन उस वक्त कप नहीं था हमारे पास, ट्रॉफी नहीं थी। आज ट्रॉफी लेकर आए, लेकिन उस वक्त आपने हमें मोटिवेट किया था। तो ये बात समझना जरूरी है। धुरंधर बनी तो कैसे बनी है, उसके साथ देखो गांधी जी का एक कई मैंने कोट पढ़ा है, फाइंड द पर्पस मीन्स विल फॉलो। तो मीन्स अपने आप इकट्ठा हो रहे। अब ये गधे ढूंढेंगे कि अरे इसमें कोई आरएसएस वाला है, उसमें कोई आरएसएस वाला है। अरे आरएसएस वाला क्या, पूरा देश आरएसएस ही है, क्योंकि आरएसएस हिंदुत्व को लेकर चल पड़ा है। हाँ, लोगों तक तो पहुंचने में 100 साल निकल गए, लेकिन जड़ जड़ तक पहुंच रहा है। और वो जब दुर्गोचर होता है, आविष्कृत होता है, तब कोई फिल्म बनेगी, अलग अलग रूप में बनेगी। कभी वैक्सीन वॉर बनेगी, कभी केरला फाइल्स बनेगी, लेकिन बन रही। तो मैंने अभी फिल्म नहीं देखी है। बहुत सारे लोग बोलते बिना देखे बोल रहा है, बिल्कुल देखो, क्योंकि मैं उस माहौल में हूं। उस फिल्म ने जो माहौल बनाना था वो अगर बन चुका है, तो मुझे देखना न देखने से फर्क नहीं पड़ता। मैं माहौल देखना चाहता हूं, उससे बनी हुई साइकोलॉजी देखना चाहता हूं, और वो मुझे दिख रही है। अब इसके लपेटे में बंगाल आएगा, तमिलनाडु आएगा, असम आएगा, केरला आएगा, देखते रहो।